नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सरकारी पेंशन धारकों के लिए आने वाले कुछ बहुत बड़े और संभावित बदलावों के बारे में। और इन सबका सेंटर पॉइंट है जनवरी 2026। तो सवाल यही है, क्या जनवरी 2026 पेंशनर्स के लिए वाकई एक नई आर्थिक क्रांति लेकर आएगा? क्या उनके लिए एक नए फाइनेंशियल दौर की शुरुआत होने वाली है? चलिए जरा आंकड़ों की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो किसी भी बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी क्या स्थिति है, राइट? तो हम एक आम पेंशन के आंकड़े से शुरुआत करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी की बेसिक पेंशन यानी मूल पेंशन है 37,800 रुपये, ठीक है? इसी नंबर को हम आगे के सारे कैलकुलेशंस के लिए बेस मानकर चलेंगे। अब देखिए, इसमें सिर्फ बेसिक पेंशन नहीं होती, इसमें जुड़ता है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस या डीए। अगर हम मान लें कि 2025 के आखिर तक डीए अनुमानित 60% पर है, तो कुल मासिक पेंशन हो जाती है 60,480 रुपये। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि इसी से हम आगे के बदलावों की तुलना करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले इजाफे की। ये जो पहली बढ़ोतरी है ना, ये महंगाई भत्ते से आने की उम्मीद है। ये एक छोटी लेकिन तुरंत मिलने वाली राहत हो सकती है। अब देखिए, जो AICPI-W इंडेक्स है, उसके हिसाब से जो अनुमान है वो ये कहता है कि जनवरी 2026 में डीए 60% से बढ़कर 61% हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 1% से क्या होगा? इसका सीधा असर ये है कि महीने की पेंशन में 756 रुपये बढ़ जाएंगे। ये करीब 1.27% की एक सीधी सीधी ग्रोथ है। लेकिन रुकिए, ये तो बस ट्रेलर है। असली और जो सबसे बड़ी छलांग लगने की उम्मीद है वो आएगी 8वें वेतन आयोग से। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वेतन आयोग आखिर है क्या? तो बहुत सिंपल भाषा में ये सरकार की एक कमेटी होती है जो करीब करीब हर 10 साल में बैठती है, और इसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करना। और इस पूरे खेल में जो सबसे जरूरी चीज है वो है फिटमेंट फैक्टर। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1.92 हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारी बेसिक पेंशन थी यानी 37,800 रुपये, वो सीधे 1.92 से गुणा हो जाएगी और नतीजा बेसिक पेंशन पहुंच जाती है 72,600 रुपये पर, मतलब लगभग डबल। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं, पूरी तस्वीर क्या बनती है? चलिए फाइनल नंबर्स देखते हैं। ये चार्ट देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जो पहला बार है वो है पुरानी टोटल पेंशन, मतलब डीए वगैरह मिलाकर 60,480 रुपये। और दूसरा बार देखिए, वो है नई अनुमानित बेसिक पेंशन, सिर्फ बेसिक, जो है 72,600 रुपये। कमाल की बात यह है कि नई बेसिक पेंशन ही पुरानी टोटल पेंशन से कहीं ज्यादा है। तो फर्क कितना हुआ? हर महीने 12,120 रुपये का सीधा सीधा इजाफा। ये पेंशनर्स के लिए वाकई बहुत बड़ी राहत है। और अगर इसे परसेंटेजेस में देखें तो ये 20% से भी ज्यादा की जबरदस्त छलांग है। 20%! मतलब साल का हिसाब लगाएं तो ये करीब करीब 1,45,000 रुपये से भी ज्यादा का सालाना फायदा है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? चलिए इसकी जो एक अनुमानित टाइमलाइन है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं उनके हिसाब से उम्मीद है कि आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 तक हो जाएगी। फिर 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। तो अगर हमें 2026 की पूरी कहानी को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, महंगाई भत्ता बढ़ने का अनुमान है। दूसरा, 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी उम्मीद है। और तीसरा, इन सब के चलते बेसिक पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इससे पहले कि हम खत्म करें, एक बहुत जरूरी बात, इन सभी नंबर्स को लेकर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो भी आंकड़े हमने देखे, ये सब मौजूदा ट्रेंड्स और सरकारी संकेतों पर आधारित सिर्फ अनुमान है, प्रिडिक्शंस है। जो फाइनल फैसला होगा वो तो सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर के बाद ही आएगा। तो इन्हें पत्थर की लकीर न माने।
लेकिन हाँ, ये संकेत साफ साफ एक बड़े और पॉजिटिव बदलाव की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं।